मन की शांति के लिए क्या किया जाए? एक आत्मनिर्माण की कहानी। अपने मन की शांति का ख्याल रखना किसी भी युग में महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कैसे एक युवक ने अपने जीवन में स्थिरता और मन की शांति को प्राप्त की। यह कहानी है एक युवक की, आदित्य की, जो अपने जीवन को समर्थन और स्थिरता की ओर बढ़ाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करता है। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आदित्य ने अपने मन की शांति को प्राप्त करने के लिए कई उपायों का सामर्थ्य दिखाया और उसने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ा। आदित्य का जीवन कई कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके माता पिता की अस्तित्व स्थिति ठीक नहीं थी और इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था। उसका मन हमेशा उदास रहता था और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कई समस्याएं आ रही थीं। इसके बावजूद उसने निर्णय लिया कि वह अपने मन की शांति के लिए सकारात्मक कदम उठाएगा और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करेगा। आदित्य ने जाना कि स्वस्थ शारीरिक और मानसिक जीवन शैली का होना मन की शांति में मदद कर सकता है। उसने नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और स्वस्थ आहार की ओर ध्यान दिया। यह उसके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता रहा और उसके मन को शांति मिलने लगी। सकारात्मक सोच का महत्व। आदित्य ने जाना कि सकारात्मक सोच उसके मन को शांति में मदद कर सकती है। उसने खुद को प्रेरित करने वाले किताबें पढ़ना शुरू किया और अपने आसपास के लोगों से सकारात्मकता की भावना को बढ़ावा दिया। इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता गया और उसने अपने लक्ष्यों की दिशा में और भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। समाज सेवा और अपने आसपास के लोगों की मदद। आदित्य ने जाना कि दूसरों की मदद करना उसके मन को शांति में मदद कर सकता है। उसने अपने समय का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाने का निर्णय लिया और गांव के गरीब बच्चों के शिक्षा में मदद करने का कार्य किया। इससे उसका मन प्रसन्न और शांत हो गया और उसने अपने आत्मनिर्माण की यात्रा में नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प किया। संबंध और सामाजिक समर्थन। अच्छे संबंध बनाए रखना और सामाजिक समर्थन प्राप्त करना भी आदित्य के लिए महत्वपूर्ण था। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास किया और उनसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मांगी। इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधारता गया और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में और भी सहयोग मिलने लगा। आत्मप्रगट्ठता और स्वाध्याय। आदित्य ने जाना कि आत्मप्रगट्ठता और स्वाध्याय उसके मन को शांति में मदद कर सकते हैं। उसने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया और नए दिशा निर्देश में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। स्वाध्याय ने उसके अंदर नए सोचने की क्षमता को बढ़ाया और उसे आत्म अन्वेषण का मौका दिया। आदित्य की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन की शांति के लिए हमें सकारात्मक सोच, स्वस्थ जीवन शैली, समाज सेवा, संबंध और स्वाध्याय का समर्थन करना चाहिए। यह सभी कारक हमें अपने जीवन को सकारात्मक और सतत विकास की दिशा में मदद कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी? आप कौन कौन से विषय और बातचीत कर सकते हैं? कृपया हमें कमेंट करके बताएं।